हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, लोन मोरेटोरियम से जुड़ी हुई एक और लेटेस्ट न्यूज़ में अपने चैनल पर आप सभी के लेकर आया हूं। तो चलिए दोस्तों, न्यूज़ पढ़ लेते हैं। न्यूज़ में क्या क्या बताया गया है, क्या क्या चीज़ें दी गई हैं जिसको कि आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, न्यूज़ छपी है लाइव मिनट में। आज सुबह की न्यूज़ है 6:20 की। ऑलमोस्ट 7:15 बजे मैं इस न्यूज़ को शूट कर रहा हूँ। चलिए दोस्तों, न्यूज़ पढ़ लेते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बोलना चाहूँगा, मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। लोन मोरेटोरियम जुड़ी एकदम लेटेस्ट न्यूज़ मैं आपके लिए लाता रहूँगा। इसके अलावा भी अगर आपको क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड कोई भी आपका हरासमेंट किया जा रहा है, आपको एनपीए रिकवरी कोई भी समस्या है, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको डेफिनेटली एक अच्छा सोल्यूशन मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, न्यूज़ स्टार्ट कर लेते हैं। न्यूज़ की हेडलाइंस है लोन मोरेटोरियम टू एंड ऑन मंडे, मतलब कि लोन मोरेटोरियम मंडे को अब खत्म हो रहा है, 31 अगस्त को। अब इसके बाद आगे का क्या क्या प्लान है, क्या क्या चीज़ें हो सकती है, सारी चीज़ें बताई गई है। दोस्तों, इस न्यूज़ का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी जाके इसको पूरा पढ़ सकते हैं ताकि कोई इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो जाए। बाकी न्यूज़ मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बता दूंगा ताकि थोड़ा सा आपके लिए ईजी रहे समझने में। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विल नॉट एक्सटेंड द मोरेटोरियम ऑन अगस्त ऑन लोन पेमेंट आफ्टर इट एंड्स ऑन 31 अगस्त, पीपल अवेयर ऑफ द मैटर सेट। मतलब कि इसमें बताया गया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 31 अगस्त को अपना मोरेटोरियम का पीरियड खत्म करिए लोन रीपेमेंट पे, जो कि पीपल को, सभी लोगों को पता चल चुका है, आगे नहीं बढ़ने वाला है। वाइल एन एक्सटेंशन वाज अंडर एक्टिव कंसिडरेशन, इसमें आगे बताया गया है कि आरबीआई डिसाइडेड अगेंस्ट इट वाज कंसर्न अबाउट चेंजेस इन क्रेडिट बिहेवियर। इट कुड, मतलब इस पैराग्राफ में ये बताया गया कि लोन मोरेटोरियम क्यों आगे एक्सटेंड नहीं किया जाए, क्योंकि उन लोगों को डर है इस बात का कि उनका बहुत ज़्यादा लोन क्रेडिट उनका रिस्क में जा सकता है, क्योंकि जो लोगों के उधार को चुकाने का बिहेवियर है अब वो चेंज हो रहा है इस मोरेटोरियम की वजह से। ऐसा आरबीआई का कहना है दोस्तों। Initiating a one-time restructuring of stressed accounts provided a more durable solution to tackling bad loans। मतलब इसमें ये बताया गया है कि जो उन्होंने मोरेटोरियम खत्म करके वन टाइम लोन रिस्ट्रक्चरिंग का जो प्लान इन्होंने स्टार्ट किया है बेसिकली, जो कि अभी आगे होने वाला है, उसमें ये फ़ायदा होगा कि इनका जो डेब्ट है बेसिकली, जो कर्जा है, डूबने से बच सकता है, और इनका जो बैड अकाउंट्स है बेसिकली वो बच सकता है, उससे फ़ायदा मिल सकता है। इसके बाद आगे पढ़ लेते हैं। ऑन थर्सडे आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास सेड दैट द मोरेटोरियम लोन्स, मतलब इसमें ये बताया कि आरबीआई गवर्नर ने शुक्रवार बृहस्पतिवार को ये कहा था कि जो लोन मोरेटोरियम पे जो लोन दिया गया था वो एक टेम्परेरी सॉल्यूशन था लॉकडाउन के दौरान, जबकि जो अब एक फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है उसको बेसिकली इस तरीके से तैयार किया जा रहा है ताकि बोरोवर्स को और रिलीफ मिल सके कोविड-19 पीरियड के दौरान। आगे पढ़ लेते हैं दोस्तों। Bankers had also expressed their discomfort with extending the moratorium beyond the deadline. Lenders, bankers like HDFC चेयरमैन दीपक, मतलब इस पैराग्राफ में दोस्तों ये बताया कि बैंकर्स ने भी, सभी बैंकर्स ने ऑलमोस्ट अपना डिस्कम्फर्ट जताया था कि लोन मोरेटोरियम नहीं बढ़ाना चाहिए डेडलाइन के बाद, मतलब 31 अगस्त के बाद। जिसमें कि जो मुख्य रूप से जिन लोगों ने बोला था वो थे एचडीएफसी के चेयरमैन दीपक पारेख, एसबीआई के चेयरमैन रजनीश कुमार, कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी जो थे उदय कोटक। और उन्होंने कहा था कि ये इस वजह से इन्हें दिक्कत हो रही है क्योंकि जो लोग पे करने की हैसियत है उनकी, जो लोग पे कर सकते हैं, वो भी लोन मोरेटोरियम ले रहे हैं और इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, तो जिस वजह से मोरेटोरियम को नहीं आगे बढ़ाना चाहिए। इन मार्च आरबीआई इंट्रोड्यूस द लोन मोरेटोरियम, मतलब इस पैराग्राफ में दोस्तों ये बताया कि मार्च में आरबीआई ने लोन मोरेटोरियम को प्रोवाइड किया था कस्टमर्स के लिए, ताकि उनको जो दिक्कतें हो रही हैं, उनका बिजनेस डूब गया है, उनके साथ जॉब का इशू है, तो कुछ टाइम के लिए इस महामारी में, कोविड-19 की महामारी में अपने आप को बचा सके। और आरबीआई के डेटा के हिसाब से ऑलमोस्ट जो बैंकिंग अकाउंट्स में जो कस्टमर है, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द कस्टमर, मतलब 50% कस्टमर्स ऐसे हैं जिन्होंने कि इस मोरेटोरियम का फ़ायदा लिया है, और जो कि पहले सेंट्रल बैंक ने मोरेटोरियम 31 मई के लिए बढ़ा के रखा होता है, जिसको कि बाद में आगे 3 महीने और बढ़ा के 31 अगस्त के लिए कर दिया है दोस्तों। इसके बाद आगे पढ़ लेते हैं। लेटर आरबीआई अलाउड डेब्ट रिकास्ट फॉर बोथ कॉर्पोरेट्स एंड रिटेल बोरोवर्स, मतलब इसमें दोस्तों ये बताया कि इसके बाद आगे चल के आरबीआई ने अलाउ कर दिया है दोनों कॉर्पोरेट और खुदरा लोन वालों को, जिन्होंने कि बैंक से लोन ले रखा है, फिर एनबीएफसी से लोन ले रखा है, कि वो अपने लोन के रीपेमेंट को 2 साल के लिए और बढ़ा सकते हैं। जिन लोगों की जॉब जा चुकी है या फिर उनके साथ पेमेंट का इशू आ चुका है, उनके अभी जो एग्जिस्टिंग कर्ज है उस पर बेसिकली। आरबीआई हैड ऑल्सो अनाउंस द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इस पैराग्राफ में दोस्तों इन्होंने ये बताया कि आरबीआई ने भी एक केवी कामत जी को की एक समिति बनाई है, बेसिकली पैनल गठित किया है, जो कि इस फाइनेंशियल पैरामीटर्स पे एक रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क तैयार कर रही है, और जिसको कि अगले 30 दिनों के भीतर में केवी कामत जी को अपने जो फ्रेमवर्क है वो आरबीआई के सामने प्रस्तुत कर देना, ताकि वो उस पर आगे डिसाइड कर सके। अंडर द रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क आरबीआई हैज अलाउड कन्वर्जेशन ऑफ एनी इंटरेस्ट सिक्योर्ड टू बी एक्योर्ड इनटू अनदर क्रेडिट फैसिलिटी, मतलब कि जो केवी कामत
जी की जो कमेटी है जो रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क पे काम कर रही है वो बेसिकली कुछ इस तरीके से काम करें कि वो इंटरेस्ट पे कैसे काम करना है, या फिर जिसको इंटरेस्ट मिला, जिसका लोन ज़्यादा है क्या उसको फिर से मोटरम थोड़ा सा कुछ टाइम के लिए और बढ़ाया जा सकता है। ये सारी चीज़ें वो डिसाइड करेंगे, और जिसमें कि जो बोरोवर्स है उसको जो टाइम मिल सकता है आगे के लिए, वो आगे 2 साल तक के लिए और ज़्यादा वक्त मिल जाएगा, ताकि वो कस्टमर जो भी है आपका बोरोवर जो है टाइम से पेमेंट कर सके। तो दोस्तों आज के लिए इस न्यूज़ में बस इतना ही है जो कि मैंने आपको सारा बताया। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आएगा। मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय।